जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ITES का 2024 का पेपर देखने वाले हैं। 2025 वाला पेपर मैंने करवा दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। और ये 2024 का पेपर है, इसके अलावा मैंने मॉडल पेपर भी करवाए हैं। ये सभी लगभग आपको 4 से 5 वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपका होगा उसमें भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेपर वहाँ पे देखने को मिलता है। पेपर में बात करें तो पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ऑब्जेक्टिव आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, बाकी आप देखेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है इन OSI मॉडल, OSI स्टैंड फॉर, ठीक है। OSI मॉडल में OSI का जो स्टैंड होता है या फुल फॉर्म होता है वो आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, इसमें कह रहा है आपसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांत और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कह रहा है वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं। तो वेब पेज को यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर के द्वारा ढूंढा जाता है, URL के द्वारा ढूंढा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, कहा गया पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को डैश कहा जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हेडर। क्या बोलते हैं? हेडर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। इसमें कहा गया है कि वेब पेज निम्नलिखित में से किस टैग से शुरू होता है। तो HTML से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वेब पेज को एक संग्रह को क्या कहा जाता है। तो वेब पेज के एक संग्रह को वेबसाइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। इसमें कहा गया है कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है। HTML का अर्थ आपको बताना है क्या होता है, तो वही हो गया हिंदी में ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म बहुत सारा पूछा जाता है एग्जाम में, तो फुल फॉर्म पे आपको पकड़ होनी चाहिए। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन बार बार पूछता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिबगिंग। क्या बोलते हैं? डिबगिंग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। इसमें कहा गया है कि द फुल फॉर्म ऑफ USB का फुल फॉर्म आपको बताना है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इसमें कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। इसमें कहा गया है कि आपका वेबसाइट को विभिन्न पेजों पर डैश का उपयोग करके जाया जा सकता है। किसका उपयोग करके हम लोग जो है जा सकते हैं? तो हाइपर लिंक का उपयोग करके जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा आपका। तो इसको आप लोग क्या करना है, पाइथन निम्नलिखित पाइथन अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा। तो ये इसका हो जाता है आपका 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र का पहला कदम क्या है। ये सवाल देखिए काफ़ी बार रिपीट हुआ है और मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर में भी करवाया था। बार बार ये सवाल रिपीट होता है। देखिएगा, प्रारंभिक जांच और विश्लेषण, प्रिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, याद रखिएगा। क्वेश्चन IT में क्वेश्चन अधिकतर आप देखोगे, अगर आप पिछले साल के 2-3 साल के पढ़कर जाते हो तो 50% आपका यहीं पे कवर अप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। तो इतने टाइम मुझे नहीं मिला कि मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव करवाऊँ, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्टिव का मैंने क्वेश्चन आंसर करवा दिया है। हाँ, तो उसको आप लोग को मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में हेल्प हो पाए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आखिरी समय में आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके वीडियोस बना रहा हूँ, तो इतना तो बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आइए
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहले मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है HTML किस प्रकार की भाषा है, SDLC का पूर्ण रूप क्या होता है, पाइथन में टुपल्स क्या है और HTML का पूर्ण रूप क्या है, वेब पे शुरू करने के लिए HTML टेक्स्ट का क्रम लिखना है था, और गूगल। इसमें जो क्वेश्चन का मुझे आंसर बना पाया हूँ मैं वो सब आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन था आपका HTML का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने और स्ट्रक्चर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया। उसके बाद है इंग्लिश में, अगर किसी को आंसर चाहिए तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी आंसर यहाँ पे लिख दिया है। 17 की बात करें तो 17 में था आपका SDLC का पूरा नाम आपसे पूछा गया था। तो SDLC का पूरा नाम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। यह सॉफ्टवेयर बनाने की एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जिसमें प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस शामिल होता है, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। HTML किस प्रकार का लैंग्वेज है आपको बताना है। तो HTML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये टैग्स का उपयोग करके वेब पेज की संरचना बनाती है, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश में भी मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। पाइथन में ट्यूपल्स क्या होता है आपको ये बतानी है। तो देखिए ट्यूपल्स पाइथन में एक ऑर्डर्ड और इमिट्यूबल कलेक्शन होता है, यानी इसे बनाने के बाद बदला नहीं जा सकता है। ये पैरेंथेस में लिखा जाता है, यानी इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो इसका इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। के बाद एक सवाल था आपका, वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टैग का क्रम लिखना था आपको। तो क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, आंसर देख लीजिए। आपको इस तरह से आपको लिखना था वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से कोड आपको लिख करके, वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। तो इसको बना लेता हूँ। गूगल क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। गूगल एक सर्च इंजन है जो इंटरनेट पर जानकारी, इमेज, वीडियोस और वेबसाइट खोजने में मदद करता है। इंग्लिश में भी मैंने इसका आंसर यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है, क्वेश्चन है ये। इंग्लिश में देखिए, हिंदी में सारा मैं आपको मैंने आंसर यहाँ पे करवा दिया है। स्ट्रेस मैनेजमेंट मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करता है और एंजाइटी कम करता है। इसके लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन और टाइम मैनेजमेंट उपयोगी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हिंदी में। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पाइथन की विशेषता क्या है, देखिए पाइथन की विशेषता यहाँ पर मैंने बता दिया है। आसान और रीडेबल सिंटेक्स, इम्प्रूव लैंग्वेज ओरिएंटेड, ये सब पूरा यहाँ पर देख लीजिए। पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसके आंसर का, ठीक है, पढ़ लेना आप लोग अपने से। नेक्स्ट है HTML का सिंटेक्स लिखना था आपको। तो HTML का सिंटेक्स आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है लिखने में, तो आप इसको छोड़ ही दो, क्योंकि गलत याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है टाइपिंग में, तो आप इसको छोड़ दो। उसके बाद ये सवाल इंपॉर्टेंट है, वेब एप्लीकेशन क्या है, इसे बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है।